Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू किया था, तो उसके हिसाब से हमने इसके डिफरेंट रूल्स भी देखे थे। तो आज हम अपना जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो ये है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो हम उसके लिहाज से कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं या प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो अच्छा, इसमें हमें दो डिफरेंट रूल्स दिए जाते हैं कि अगर हमारे पास दो नाउन या प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा जाता है और वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, और अगर हमारे पास दो नाउन या प्रोनाउन दिए जाते हैं और वो दो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं तो उसके लिहाज से हम कौन सा सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने इसे लिख दिया है कि जब हमारे पास दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है और वो दो सेम चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं तो हमारे पास जो वर्ब आता है वो आता है सिंगुलर। और अगर हमारे पास दो नाउन या प्रोनाउन दिए जाते हैं और उन्हें एंड से जोड़ा जाता है और वो दो डिफरेंट चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है प्लूरल। तो इसमें साफ ज़ाहिर है जो डिफरेंट चीज़ें होंगी तो एक अलग होगी दूसरी अलग होगी, तो वो हमें सेंस भी प्लूरलिटी की देगा। जो चीज़ भी एक है तो उसके सेम थिंग तो वो हमारे पास सिंगुलैरिटी ही की बेस पे आएगा, तो इसीलिए हम उसी के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने इधर एक एग्जांपल दिया स्लो एंड स्टीडी। तो अगर हम देखें स्लो एंड स्टीडी के साथ वर्ब कौन सा आएगा, तो हमारे पास वर्ब तो आ जाता है सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर कैसे आता है स्लो एंड स्टीडी। साफ ज़ाहिर है स्टीडी भी आहिस्ता ही होता है और स्लो भी आहिस्ता ही होता है। यानी ये हमें दो नाउन दिए गए हैं तो हमने इसे एंड से कंबाइन किया तो इसके साथ, यानी ये दो सेम चीज़ें ही हैं तो इसीलिए हम इसके साथ जो वर्ब अपना लगाएंगे वो भी लगाएंगे सिंगुलर। तो इसमें अगर हम दूसरी एग्जांपल में बात करें तो इसमें एक हमें एक दिया गया है करेज जबकि दूसरा दिया गया है विजडम। तो अगर हम करेज की बात करें, ये हौसला वगैरह ये हमारे पास एक अलग अलग चीज़ है और ये जो जहानत वगैरह जो हमारे पास है वो एक अलग चीज़ है। यानी ये हमारे पास एक अलग नाउन है और ये हमारे पास एक अलग नाउन ही है। तो इसके साथ जब हम वर्ब यूज़ करेंगे तो वो लगाएंगे हम प्लूरल। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं इनकी एग्जांपल्स की तरफ। तो मैंने इसकी इधर एक एग्जांपल ये दिया, आवर पाकिस्तानी फ्रेंड एंड ब्लॉगर इज़ हेयर। तो इधर मैंने जो वर्ब है वो सिंगुलर क्यों लगाया, क्योंकि फ्रेंड एक अलग चीज़ है और ब्लॉगर अलग चीज़ है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास जो नाउन दिया गया और पाकिस्तानी फ्रेंड जो कि एक चीज़ ही है तो पाकिस्तानी, इसीलिए हमने इधर जो अपना वर्ब लगाया वो लगाया सिंगुलर। यानी फ्रेंड एंड व्लॉगर जो है वो एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, सेम थिंग के लिए है, तो इसीलिए हमने इधर जो अपना वर्ब यूज़ किया वो यूज़ किया सिंगुलर। तो इसमें मैंने इसके ऊपर भी एग्जांपल दी है स्लो एंड स्टीडी। स्लो भी एक ही है, स्लो का मतलब भी आहिस्ता ही होता है जबकि स्टीडी का मतलब भी आहिस्ता ही होता है। तो इसीलिए दो नाउन्स के लिए जो कि सेम थिंग को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए भी हमने सिंगुलर वर्ब भी यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब भी यूज़ किया है। तो अब आ जाते हैं इसकी सेकेंड एग्जांपल की तरफ जो कि प्लूरैलिटी की दी गई है। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है हिज ब्रदर एंड सिस्टर। तो ब्रदर भाई अलग है, सिस्टर अलग है। अब सिस्टर और ब्रदर एक तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए हम जो इनके साथ वर्ब यूज़ करते हैं वो भी प्लूरल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें अलग अलग थिंग्स के बारे में, नाउन्स के बारे में बता रहा है। तो इधर वर्ब भी जो आएगा प्लूरल आएगा क्योंकि ये हमें प्लूरलिटी की सेंस देता है। तो इसमें मैंने दूसरी एग्जांपल दी है अली एंड अहमद आर नॉट गोइंग। तो इसमें जो जब हमने दो नाउन्स को एंड के साथ ज्वाइन किया तो हमारे पास एक अली एक अलग नाउन है और अहमद हमारे पास जो है अलग नाउन है, और अली अहमद एक तो नहीं हो सकते। तो ये जो डिफरेंट थिंग्स के बारे में जो हमें आइडेंटिफाई करता है, बताता है, तो उसके साथ हम जो अपना वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं
प्लूरल, तो इसीलिए हमने इधर आर लगाया, इज नहीं लगाया, तो इसलिए हमने इधर अपना वर्ब जो लगाया प्लूरल। तो अगर हम बात करें मेटल वगैरह की, तो अगर हम लगाते गोल्ड, सिर्फ गोल्ड लगाते तो इधर लगाते हम सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाते। तो गोल्ड की अगर हम बात करें और डायमंड की बात करें, तो गोल्ड हमारे पास एक अलग मेटल है, धात है, डायमंड हमारे पास एक अलग मेटल है, धात है। तो इसीलिए हम जो अपना वर्ब यूज़ करते हैं, यानी ये दो डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं नाउन, तो इसीलिए हमने जो अपने वर्ब यूज़ किया वो भी हमने प्लूरल ही यूज़ किया है। अगर हमारे पास एक वर्ब होता, सॉरी एक सब्जेक्ट होता, तो उसके हिसाब से हम वर्ब लगा देते, वो भी लगाते सिंगुलर, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी ये दो डिफरेंट नाउन्स हैं, तो इनके हिसाब से हमने जो लगाया वर्ब हमने लगाया प्लूरल। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।